नमस्कार, वेलकम टू एक्सप्लेन स्टडी। आज हम लोग करेंगे क्लास 12 का हिंदी का 50 मोस्ट बेबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। बालकृष्ण भट्ट जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट जी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। संपूर्ण क्रांति का जो है किनारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर से संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर। ऑप्शन में राकेश मोहन, उदय प्रकाश, रामधारी सिंह दिनकर, जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रोज कहानी की नायिका कौन थे। रोज कहानी की जो एक नायिका कौन थी, मालती, कलावती, सुनियाना, रागिनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो मालती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रोज कहानी की नायिका कौन थी, तो मालती थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। नामवर सिंह, भगत सिंह, जयप्रकाश नारायण, मोहन राकेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ओ सदा नीरा जो है, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है। ओ सदा नीरा जो है कि किस विधा के अंतर्गत है। कहानी, उपन्यास, निबंध। ऑप्शन डी में नाटक। ओ सदा नीरा जो है कि किस विधा के अंतर्गत है, तो निबंध है। ओ सदा नीरा क्या है, निबंध है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। सिपाही की माँ कौन है, बिस्नी, मुन्नी, कुंती, माधवी। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या हो जाएगा कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है, तो बिस्नी है। कौन है, तो बिस्नी है। ऑप्शन नंबर ए। आपको बताना है कि मुन्नी कौन थे और कुंती कौन थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जूठन क्या है। जूठन जो है कि क्या है, कहानी है, रेखा चित्र है, आत्मकथा है, डायरी है। जूठन जो है कि क्या है, जूठन क्या है, तो आइए आत्मकथा है। जूठन क्या है, आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है कि किस विधा की रचना है, तो डायरी है। डायरी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायरी है। करवक करवक के कवि कौन है। करवक के कवि कौन है। ऑप्शन नंबर में सूरदास, जायसी, तुलसीदास, कबीरदास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जायसी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जायसी। करवक किसने लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी ने। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। सूरदास जी जो है कि किस भाषा के कवि थे। ऑप्शन नंबर है अवधी, ब्रज भाषा, मैथिली, खड़ी बोली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर बी। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे, तो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। नरहरिदास, रामानंद, वल्लभाचार्य, अग्रदास। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तुलसीदास के जो है कि दीक्षा गुरु कौन थे, तो नरहरिदास। नरहरिदास। ऑप्शन नंबर ए, नरहरिदास। क्वेश्चन नंबर 14 है, भूषण किस काल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि भूषण जो है कि किस काल के कवि थे। भूषण जो है कि किस काल के कवि थे। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रीतिकाल। ऑप्शन नंबर सी। भूषण जो है कि किस काल के कवि थे, तो रीतिकाल के कवि थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पत्र, श्रीकांत त्रिपाठी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद। तुमुल कोलाहल कलह शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है। पुत्र वियोग जो है कि कविता किनकी रचना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मीराबाई। आएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग कविता किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। याद रखिएगा, मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको
रट लीजिए, आपके 2000 बोर्ड परीक्षा के 26 में जरूर आएगा। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के जो है कि रचयिता कौन है? उषा शीर्षक कविता के जो है कि रचयिता कौन है? ऑप्शन में है गजानन माधव मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। क्वेश्चन नंबर 17 है जन का चेहरा एक एक कविता के कवि कौन है? जन का चेहरा इस मध्य विद्या एक कविता है। जन का चेहरा कविता के कवि कौन है? ऑप्शन में है नागार्जुन मुक्तिबोध, त्रिलोचन निराला, मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका क्या हो जाएगा? गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध सिर्फ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा का प्रतीक है। प्यारे नन्हे बेटे में धर्म का, कर्म का, मशीन का, युद्ध का। प्यारे नन्हे बेटे में जो है कि कविता लोहा का प्रतीक है। कर्म का, किसका? कर्म का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए क्या है कि हार जीत कैसी कविता है? हार जीत जो है कि कैसी कविता है? हास्य कविता, गद्य कविता, व्यंग कविता, शोक कविता। हार जीत जो है कि कैसी कविता है? तो गद्य कविता है, ऑप्शन नंबर बी। हार जीत कैसी कविता है? तो गद्य कविता है। क्वेश्चन नंबर 21 सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा? सद अचार, सत प्लस अचार, सद प्लस चार, सो प्लस अचार। सदाचार का जो है कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सत प्लस आचार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देखिए क्या है कि 22 में नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नयन का संधि विच्छेद ऑप्शन क्या? नो प्लस अन, ने प्लस अन, नय प्लस अन, ने प्लस नो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ने प्लस अन, ऑप्शन नंबर बी, ने प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास है। आजन्म में जो है कि कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अव्ययी भाव समास। और क्वेश्चन नंबर इधर देखिए क्या है 24 नंबर दशानन में कौन सा समास है? दशानन में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दशानन में जो है कि कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। क्या है? बहुव्रीहि समास, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24 है दशानन में कौन सा समास है? ये तो हो गया बहुव्रीहि समास। और अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 से आग शब्द का पर्यायवाची क्या? अम्ब, अनल, अनिल, अश्व। आग शब्द का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या है? आग शब्द का पर्यायवाची है। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो अनल है। क्या है? अनल, ऑप्शन नंबर बी। आग शब्द का पर्यायवाची क्या है? अनल। ईश्वर शब्द का पर्यायवाची क्या है? परमात्मा, आत्मा, ब्रह्म, ये सभी। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? ईश्वर का जो है कि पर्यायवाची शब्द क्या है? तो परमात्मा है, ऑप्शन नंबर ए। अंधे क्वेश्चन है 27 नंबर कि अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ है। अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या है? एकमात्र सारा, ऑप्शन नंबर ए, एकमात्र सारा। अंधे की लकड़ी का मुहावरा का अर्थ क्या है? एकमात्र सारा। क्वेश्चन नंबर 28 है नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपमानित होना, इज्जत बचाना, चोट लगना, गुस्सा होना। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो अपमानित करना। जैसे कि लक्ष्मण जी जो है कि सुबर्णखा का नाक काट के अपमानित कर दिया था उसको। ऑप्शन नंबर का सही क्या हो जाएगा? ए नंबर। नाक काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अपमानित करना। क्वेश्चन नंबर 29 आकाश शब्द का विलोम क्या है? आकाश शब्द का जो है कि विलोम क्या हो जाएगा? तो पाताल। ये तो देखिएगा लग रहा पाताल, ऑप्शन नंबर ए। आकाश शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पाताल। आयत शब्द का विलोम क्या होगा? गमन, निर्यात, आगमन, त्याग,
आयत शब्द का जो है कि गमन क्या हो जाएगा, निर्यात। ऑप्शन नंबर बी, आयत शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, निर्यात। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए एक शब्द है, जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए क्या हो जाएगा, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, अजात शत्रु, शत्रुजीत। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए एक हो के लिए एक शब्द है, जिसका जो है कि कोई शत्रु ना जन्मा हो के लिए क्या सर ऑप्शन में क्या है, शत्रुघ्न, शत्रुहीन, अजात शत्रु, शत्रु जी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है, अजात शत्रु। और क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि देखने योग्य के लिए एक शब्द है, दर्शनीय, शोभनीय, रमणीय, पूजनीय। देखने योग्य के लिए जो है कि एक शब्द है, इसका सही आंसर जो है कि क्या हो जाएगा, दर्शनीय। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है अनुराग का विलोम क्या है, अनुराग का जो है कि विलोम क्या है, विराग। ऑप्शन नंबर ए, अनुराग का विलोम क्या हो जाएगा, विराग। और क्वेश्चन नंबर 34 है लिंग के आधार पर दही शब्द है, लिंग के आधार पर दही शब्द है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी। चाय शब्द है, चाय जो है कि एक शब्द है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। चाय एक शब्द है, स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, भाषण की कला, संवाद की कला, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा, बातचीत जो है कि बातचीत के माध्यम से जो है बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, बातचीत की शैली, भाषा की कला, संवाद की कला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संवाद की कला। ऑप्शन नंबर सी नंबर। त्रिच कहानी के लेखक कौन है, त्रिच कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद, अज्ञे, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर डी। त्रिच कहानी के लेखक कौन है, तो उदय प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 38 है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। ऑप्शन में है महात्मा गांधी, जय कृष्ण मूर्ति, उदय प्रकाश मलिया जी। शिक्षा शीर्षक निबंध के जो एक निबंधकार कौन है, तो जय कृष्ण मूर्ति। ऑप्शन नंबर बी। अगर जो अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का नाम है एक्सप्लेन स्टडी कैंपस। इसमें आपको जितने ये जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आंसर, इसका सारा PDF मिलेगा, क्वेश्चन और आंसर समेत। क्वेश्चन 39 है रघुवीर साय का जन्म स्थान है, रघुवीर साय का जन्म स्थान कहाँ है, काशी, लखनऊ, मेरठ, आगरा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रघुवीर साय का जो है कि जन्म स्थान है तो लखनऊ में है। कहाँ है, लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, रायपुर, छत्तीसगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, बनारस उत्तर प्रदेश, भोपाल उत्तर प्रदेश। विनोद कुमार शुक्ल का जो है कि निवास स्थान कहाँ है, तो रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए, रायपुर, छत्तीसगढ़। ऑप्शन में है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह जो है कि किस कहानी का पात्र है, रोज, उसने कहा था, त्रिच, जूठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उसने कहा था। उसने कहा था कहानी का लेखक कौन है, चंद्रदर्शन। इसका ऑप्शन लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसने कहा था। किसने कहा था, तो उसने कहा। क्वेश्चन है 42 नंबर, प्रगीत और समाज के
लेखक कौन? परगीत और समाज के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सेन, उदय प्रकाश। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नामवर सेन। बालकृष्ण भट्ट किस कहानी के लेखक है? मतलब निबंध है तो बातचीत। जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति का। उदय प्रकाश त्रिच कहानी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, ज्ञानेंद्र किस प्रशासनिक पद पर थे? जिलाधीश, पुलिस अधिकारी, कारा अधीक्षक, सेना अधिकारी। ज्ञानेंद्र जो है कि किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्र किस प्रशासनिक पद पर थे? तो कारा अधीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या है? भूख लगना, बीमार होना, कमजोर होना, इनमें से कोई नहीं। पेट में चूहे कूदना का अर्थ क्या है? पेट में जो है कि चूहे कूदना का अर्थ क्या है? भूख लगना। इसको हम लोग बोलते हैं ना गाँव में कि पेट में चूहा कूद रहा है, मतलब भूख लगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 45 है, कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। कलम शब्द जो है कि कौन सी संज्ञा है? कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। ये क्वेश्चन आया था 2025 में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? भी नंबर। ये कलम शब्द कौन सी संज्ञा है? ये आया था 2025 में, तो इसको याद रखिएगा। हो सकता है 2026 में भी आ सकता है, या सेंटर एग्जाम में आएगा, नहीं आया तो। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। 46 नंबर में है कि हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको तो जरूर याद करना। हो सकता है कि 2025 में पूछा था कि पेन कौन सी संज्ञा है, इसमें पूछ दे 2026 में कि हिमालय कौन सी संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ही दे 2026 में। मोस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं आप लोगों के लिए। मीठा शब्द का विशेषण क्या है? मीठा शब्द का विशेषण क्या है? मिठास, मिठाई, मीठे, या इनमें से कोई नहीं। मीठा शब्द का जो एक विशेषण क्या हो जाएगा? मिठास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द है। जिसने जो है कि यश प्राप्त किया है, एक शब्द है तेजस्वी, ये तो गलत होगा। यशस्वी, गुणी, ये भी गलत हो जाएगा। शक्तिशाली, ये तो गलत हो जाएगा। यशस्वी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जिसने यश प्राप्त किया उसके लिए क्या हो जाएगा? एक शब्द यशस्वी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहन राकेश की कौन सी रचना है? मोहन राकेश जो है कि कौन सी रचना? त्रिच है? नहीं है। त्रिच किसने लिखा था? उदय प्रकाश ने। रोज है? नहीं है। रोज किसने लिखा था? रोज किसने लिखा था? आप इसका जवाब दो कमेंट बॉक्स में। और उसने कहा था, ये भी नहीं है। मोहन राकेश ने क्या लिखा था? सिपाही की माँ। क्या लिखा था? सिपाही की माँ। 50 नंबर है, लास्ट क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रेमचंद युग। ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप हमारे एक्सप्लेन स्टडी कैंपस से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा इसका लिंक, वहाँ से क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, अगर आपको ये PDF चाहिए तो। जय हिंद।